ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੱਲ 2-3 फ़ोन दोबारा ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਜੋ ਸੁਰੰਗ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। गुरु गोरखनाथ जी ने फरमाया है, भंवर गुफा में जो उतरे वही अचल पद पाए। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ, ਮੂਲਾਧਾਰ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਠਾਨ, ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ, ਹਿਰਦਿਆ ਚੱਕਰ, ਕੰਠ ਚੱਕਰ, आज्ञा चक्कर, सहस्रार चक्कर। बहुत साधु जन कुंडलिनी शक्ति द्वारा जागृत करके साधक ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਪਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਕੰਠ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਠ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ है। हिंदी में थे साधु जो फ़ोन करने वाले थे कल, जो हम हिंदी में बात करते हैं। तब कंठ चक्कर पे हमारी ऊर्जा पहुंचती है नीचे से एक्टिवेट होती हुई, यूँ कह लो। तब ये चीज़ महसूस होती है हमें ऊपर जाने के लिए। एक द्वार है ऊर्जा का ऊपर जाने के लिए, या इसको दोनों नाड़ी ईड़ा और पिंगला जब सम होती हैं, सुषुम्ना नाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। वो भी इसको जब भी ऐसा ही महसूस होता है, ऊर्जा यहाँ आएगी, आज्ञा चक्कर को पहुँचेगी, सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस हो के जब वो खुलेगी तब, और यहाँ भी कंठ से एनर्जी जब ऊपर जाएगी तो सुषुम्ना का दरवाज़ा खुलेगा, श्वास हमारा सम हो जाएगा, सांस सधजेगा, मंत्र हमारा सिद्ध हो जाएगा। मन की एकाग्रता यहाँ पे काफ़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। स्वयं का एहसास होना, देह देहास टूटने लग जाता है, बॉडी का एहसास ख़त्म होने लग जाता है, और श्वास बहुत मध्यम हो जाती है, जैसे हम ले ही नहीं रहे, जहाँ कम हो गई, जहाँ छोटी हो गई। ऐसे कई तरह के अनुभव हमें यहाँ महसूस होने लग जाते हैं। ये सिर्फ एक एनर्जी जो हमारी मानसिक बाहर खिंडी हुई थी, वो अंतर्मुख होने का संकेत है, सांस सधने का संकेत है, टिकने का संकेत है, सुषुम्ना नाड़ी के प्रवेश या खुलने का संकेत है। यहाँ कह लिए कि हमारी जो साधना हम कर रहे थे, ये संकेत देती है कि हम रास्ते पर हैं, चल रहे हैं, और हमारी जो ध्यान है वो आगे बढ़ रहा है, हम सही रास्ते पर हैं। और जब यहाँ ऊर्जा पहुँचती है तो जब हमारा मन अंतर्मुख होने लग जाता है, जहाँ सहस्रार में जाने लग जाती है एनर्जी, जहाँ सुषुम्ना में प्रवेश करती है, आज्ञा चक्कर को बढ़ती है, तो हमें बहुत साधकों को ये नहीं अनुभव होती। यदि नहीं अनुभव हुई तो इसको देखने का जोर नहीं लगाना। ये अनुभव है, जो अंतर्मुख अनुभव हैं उन पे हमारा जोर नहीं चलता। सिर्फ हम उन अनुभवों को पकड़ के बैठ सकते हैं कि हम अपनी ओर से उस अनुभव पर ध्यान लगाए बैठे रहें, और सहज अवस्था में ना आए, नॉर्मल अवस्था में ना आए। जो होना है वो ना होने दें, सुरत को रोक के किसी के कहने पर या कहीं सुन के पढ़ के उस एक ही अनुभव को पकड़ लें और उसको ना छोड़ें। ये ज़रूर हो सकता है कि काफ़ी समय वहाँ पे आपका बर्बाद हो सकता है। फिर कई बार गुरु की कृपा और परमेश्वर की कृपा से पिछला कोई आपकी प्रारब्ध जाग जाए,
कोई आपको बताने वाला मिल जाए या सुते ही आपकी एनर्जी आगे चली जाए तो फिर आपका रास्ता आगे शुरू हो जाता है। मगर मेरा मानना है साध संगत जी कि हमें किसी भी अनुभव को पकड़ के नहीं बैठना। ऐसे ही ये जो भंवर गुफा है देखने की कोशिश नहीं करनी, इसका पश्चाताप नहीं करना। यदि ये एहसास अनुभव हो रहा है आपको तो एक तीव्र गति से आप उसमें ऐसे लगोगे वो आपको अंदर की ओर खींच रही है बहुत तीव्र गति से, और आप उसमें तेज़ी से जा रहे हो। कईयों को वो काली काली और जिप सी जैसे इस तरह अलग अलग तरह की महसूस होती है, डरावनी महसूस होती है। और बहुतों को पीले रंग का प्रकाश, किसी को दूधिया प्रकाश अलग अलग महसूस होता है साधना मुताबिक। जिसकी एनर्जी सात्विक और गुरुमुख, जो गुरु के प्रति बहुत प्रेम असीम और श्रद्धा रखते हैं, उनको कई मेरी दूधिया और बहुत जल्दी ही ये क्लियर हो जाती है। कई बारी जो अपने ज़ोर से यहाँ आते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जगाते हुए, चक्रों को भेजते हुए, अपने प्राणायाम का जोर लगाते हैं, उनको पीले रंग का प्रकाश। बाकी सब प्रारब्ध और प्रैक्टिस पे है, आप कैसे साधना कर रहे हो, इसका कोई फ़र्क नहीं साध संगत जी। कैसा भी अनुभव हो, पीले रंग का प्रकाश हो, इसके बाद बैठे रहो, यहाँ पे टिके रहो। यदि ये आपको अनुभव हो रही है तो इसको आपने पार करना ही होगा, इसमें टिकना ही होगा। इसमें डर किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होता। ये एक सुषुम्ना नाड़ी का खुलने का संकेत लगा लो, या कंठ चक्र से ऊर्जा का ऊपर की ओर प्रवाह लगा लो कि जो हमारी चक्रों से होती हुई ऊर्जा कंठ चक्र तक आ गई है, ये आगे जाने के लिए जोर लगा रही है, ऊपर की ओर उठ रही है, और ऐसे ही होना है। ये रास्ता है, ऐसे ही है। और इसमें आप अपने गुरु के आगे अरदास बेनती करके श्रद्धा और विश्वास से, पूर्ण विश्वास से टिके रहो। आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डरना नहीं चाहिए, ना ही इसमें कोई डर है। ये ऐसे ही साधना है, ये रास्ता है। ये यदि आपको आ गया, यदि आप इसमें से बार बार उठोगे, जब भी बैठोगे, बैठते ही आपको ये अनुभव होगी। जब भी आपका श्वास टिकेगा, ध्यान टिकेगा, मन अंतर्मुख होगा, तो ये आपको दिखेगी। मगर यदि आप थोड़ी मोटी साधना चलते फिरते करते हो, चलते फिरते नाम अभ्यास करते हो, याद में रहते हो, प्रभु की याद में बने रहते हो, सुरती से नाम अभ्यास करते हो, चलते फिरते करते हो, फिर ये कई बारी थोड़े अनुभव से ही निकल जाती है यहाँ से हमारी चेतना। फिर थोड़े अनुभव से ही हम आगे प्रवेश कर जाते हैं। यदि आपको ज़्यादा ही डर लग रहा है, आप घबरा रहे हो इसमें, तो आप चलते फिरते सहज भाव से सुरती से सिमरन करो, ध्यान करो, या याद में बने रहो। यदि ऐसे भी आप करते हो तो ये भंवर गुफा का जो आपको अनुभव हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा और आपकी चेतना, आपकी सुरत आगे निकल जाएगी। इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। आप बिल्कुल सही हो। आपको बताने वाले जो आपके गुरुजन हैं, साधुजन हैं, वो भी बिल्कुल सही हैं, और आपने सही रास्ता पकड़ा हुआ है। इसमें आप शंका ना आने दो, दुविधा ना आने दो, भय ना आने दो। इस कंठ चक्र से या सुषुम्ना नाड़ी पे जो दरवाज़ा है, जो बंद है, जो हमारे सूक्ष्म मन, जो स्थिर श्वास होते हैं, जब अंतर्मुख होता है तब खुलता है, तो इस पे भय का, डर का ही पहरा लगा हुआ है। ये डर ही इसका दरबारी है, ये डर ही इस पे पहरेदार है, और ये डरा सकता है, विस्कार कुछ नहीं सकता। ये सिर्फ हमें डराता है, इसका काम है डराना। ये माया है, माया होई नागनी जगत रही डहकाए। ये माया नागनी का काम है।
ये रचना है अंदर की, ऐसी ही रची गई है। सूक्ष्म शरीर की रचना है, सूक्ष्म द्वार की रचना है। ये रचना का हिस्सा है। दरबारी अपना काम कर रहा है। आप गुरु भगत हो, गुरु प्रेमी हो, गुरु के शिष्य हो, सिख हो। आप गुरु का हुक्म मान के, गुरु का वचन मान के ध्यान में टिके रहो, सिमरन में बने रहो। वो दरबारी है जो डर है, वो माया का काम कर रहा है। माया ने उसको वहाँ पे बैठाया हुआ है। कुदरत ने, परमात्मा ने वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगाई है और वो हमें डराता है, और उस डर के कारण हम बार बार डर के वापस बाहर आ जाते हैं। ये हमें गुरु पे जो विश्वास है उसको कम करता है, गुरु पे शंका पैदा करता है, गुरु पे भरोसा कम करता है, हमारा गुरु पे श्रद्धा कम करता है। जब हमारी गुरु पे पूर्ण श्रद्धा होगी, पूर्ण विश्वास होगा, फिर हम किसी भी चीज़ से डरेंगे नहीं। यहाँ गुरु की मदद से, गुरु की कृपा से, गुरु को प्रणाम करो, गुरु का गुणगान गाओ, दिन में गुरु के शब्द पढ़ो, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव से आस्था रखो। पूजा पाठ जो भी आप करते हो वो करो, सेवा करो जो भी आप पे बन जाए। किसी ज़रूरतमंद की कर दो, पैसे से करनी है पैसे से कर दो, जैसे आपको ठीक लगे, कम से कम, जितना भी हो सके, ज़्यादा नहीं। किसी गरीब बहन भाई की मदद कर दो जो हो सके, तंग होके ना करो। यदि आपके घर में गरीबी है, आपके घर में आपको ही ज़रूरत है, फिर ना करो। फिर कोई बची हुई रोटी किसी पशु को, पक्षी को खिला दो जो बच गई आपसे। जो चीज़ आपके पास फालतू है, यदि समय है तो समय गुरुद्वारे मंदिर में जाके वहाँ कुछ ना कुछ सेवा वहाँ कर लो। कोई एक आध पेड़ पौधा कोई लगा दो। नहीं लगा सकते तो किसी पेड़ पौधे में पानी डाल दो, गिरे हुए को खड़ा कर दो पेड़ पौधे को। कुदरत में भी कुदरत बलिहारी बसया, खालक खल्क खल्क में खालक, खालक बसै रब माहे। इस ब्रह्मांड में ही पेड़ पौधे, दुनिया जो भी है, इसी में परमात्मा बसता है और ये उसमें बसती है। ये बाबा फरीद जी का हुक्म है, वचन है। तो यहाँ जब हम निम्रता भाव और प्रेम भाव बनाए रखेंगे तो ये हमारी पोजीशन, ये हमारी जो अटकल है, जल्दी ही क्लियर हो जाएगी। इसमें श्रद्धा विश्वास बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें। इतनी बड़ी बात नहीं है सत्संग जी। लोक सुखिए परलोक सहेले, नानक हर परब आपे मेले। जय हो, जय हो, जय हो।